कोलोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड को जो फर्स्ट समन लेटर गया वो गया 6 जून 2024 को, जहां पर हमने सिर्फ अपने रिलेटेड एमनिटीज़ से रिलेटेड हमने चीज़ों को इनको प्रोजेक्ट किया थ्रू द रेरा। और हमारी रेरा से अभी यही आगे गुहार है कि जल्दी से जल्दी हमारे इस निर्णय को आगे तक पहुंचाएं, निष्काम तक, इस निर्णय तक पहुंचाएं। इन बिटवीन जो बिसाइड दिस हमने जिन जिन अथॉरिटीज़ तक पहुंचे हैं वो है म्यूनसिपल एमसी कमिश्नर, वी हैव रीच टू इवन SDM, वी हैव रीच टू फायर ऑफिसर, वी हैव रीच टू पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफिस, वी हैव रीच टू द CMO secretary office also through our letter in whatever means it is, whether it is addressed to them or with a CC to them. Lastly, on 17 June 2025 DC को हमने फिर गुहार लगाई है, जहां पर हमने अपने सारी चीज़ों का ब्यौरा देते हुए with a copy to again to all the senior most authorities to please activate yourself and please हमारी इन गुहारों को सुनाई जाए। Aim is very clear, loud and clear that our request or plea may please be heard in a manner so that the residents should not suffer. Their hard-earned money throughout the service be equally be paid back to them as it has been promised. Thank you. मीडिया ऐसा ना करें। उसके बाद हमारी अगर ये आप चिट्ठी देखेंगे, हमने एक चिट्ठी लिखी है इनको, मैनेजमेंट को, रेरा को चिट्ठी लिखी है, वो यहाँ पर है। हम फिर भी उस चिट्ठी में अगर आप देखें, हमने रेरा को इन्फॉर्म किया है स्टेटिंग दैट कि हमारी क्या हालत है। अब आप सोच सकते हैं कि उसके बाद जब रेरा ने हमको ये बोला कि चिट्ठी से नहीं होगा, यू हैव टू कम थ्रू द प्रोसीजर, दिस इज हाउ वी वेंट टू द रेरा एंड 6 जून 2024 को हमने ऑफिशियली केस लॉन्च कर दिया टू द रेरा अथॉरिटीज आस्किंग अबाउट आवर एमिनिटीज, और जिसका कि आज स्टेज ऐसा है कि 28 जुलाई 2025 में फर्स्ट आर्गूमेंट होगा। आई एम कमिंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट इज दिस, एज ए काउंटर वहीं रेरा में देयर वर 2 more cases been filed against residents against Colonel Virender Bhagal and Colonel Sanjay Khatri for non-payment of MMC. Simultaneously हमने जो चीज़ हमारे पे जो यातनाएं लगाई जा सकी वो की इन्होंने। मिस्टर शाहिद अहमद जी जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, उनके साथ में उन्होंने उनको थाने में बुलाया, साथ में हमारे साथ 6 महीने हम थाने के चक्कर काटते रहे। और ये जो जर्नी शुरू हुई है विद द MD CEO चंडीगढ़ कोलोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ये अभी की जर्नी नहीं है। 2016 से लेकर 2018 तक उन्होंने मुद्दा उठाया, 2019 से हमने शुरू किया। वहाँ जनरल सोरी सर जो हमारे बीच में रहते हैं, उनके साथ में हमारी मिलके उनकी मैनेजमेंट के साथ एक पहली मीटिंग हुई थी जिसे मैंने अटेंड किया था, और हमने हर पॉइंट को इनके साथ मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रोड्यूस की गई थी। उसी में इनके MD CEO का कहना ये था कि आप लोग हमारे मैनेजमेंट के साथ मिलिए और बातें करिए, और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा अकॉर्डिंगली विल इम्प्रूव। विद ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट इज रियलाइज कि ये जो बातें हैं वो बातों में ही रह गई, जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं हुए। 2022 सितंबर तक 20 सितंबर तक हम लोग इस 1500 रुपये मेंटेनेंस दे रहे थे, जो लेजिटिमेट चल रहा था। जिस तरह से हालात थे कि चीज़ें इंप्रूव होंगी, आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें बढ़ेंगी। ऑल ऑफ अ सडन 70% जो बढ़ाया गया, जो मीडिया को भी हमने पहले बताया, वहाँ से आवाज़ उठाई गई कि ये 70% किस तरह बढ़ाया गया, इसका कोई जवाब नहीं है। चिट्ठियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, राइट साइड में आप देख सकते हैं। 2020 से लेके 2022 तक, जहाँ तक बीच में कॉन्फ्रेंस भी हुई है 21 में। ऐसा नहीं है कि हमने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, ऐसा नहीं है कि 2 बार पहले कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी मिस्टर सहगल के साथ 2021 में, जिसका आउटकम हैज़ बीन
एज़ यूजुअल जब पहले हुआ। फिर उसके बाद जब 22 में इन्होंने 23 का समाधान देके बोला अब 3000 हो जाएगा मेंटेनेंस, विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट कि चीज़ें तो बद से बदतर होती जा रही हैं। तो इसलिए उसको ये सोचते हुए हमने उनको आगाह करना सोचा कि भाई अब आप इसको कृपया करके बताइए, जस्टिफाई कीजिए। जब नहीं हुआ, जब 3000 का मुद्दा हमने बोला हम नहीं दे पाएंगे, तो पहली बार है कि जब इन्होंने हमारे का पावर बैकअप को हिलाने की कोशिश की। जब पावर बैकअप हिला तो हम लोगों की आवाज़ उठी। तो वो पहला हमारा प्रोटेस्ट था जो हमने स्लोगन्स के साथ धरना किया। उसका रिपरकशन क्या हुआ, सहगल साहब ने एक बहुमत के साथ सभी रेजिडेंट के साथ मीटिंग की 11 जून 2023 में। उन्हीं के उसका समावेश क्या निकला गया कि आप लोग एक एसोसिएशन बनाइए और उस एसोसिएशन के साथ में हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे और इसका समाधान निकाला जाएगा। एसोसिएशन बनी, टाइम लगा उसको बनने में, 1-1.5 महीने के बाद उसका शिलान्यास हुआ। उसके साथ में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ सोसाइटी एक्ट 1860 के हिसाब से, और फिर उसको चिट्ठी जब दी गई 28 जुलाई 2023 में, और पहली मीटिंग जो हुई है हमारी 10 या चिट्ठी है जहाँ पर ये दिखाया गया है, सहगल साहब ने अपने लेटर हेड में भेजा गया है कि मिस्टर अनिल शर्मा जी को हम जो है वो पावर ऑफ अटर्नी देते हैं कि वो ये है वो चिट्ठी जिसमें उन्होंने ये पावर अटर्नी दी है उनको कि वो हमारे से जो भी डिसीजन लेंगे उस डिसीजन को दिया जाए। जब हम अगर इसके नीचे का जो एक कमिटमेंट लेटर देखेंगे, इसके नीचे का कमिटमेंट लेटर अगर आप देखें तो ये सहगल साहब का मेल आया हुआ है जिसमें उन्होंने टाइमलाइन के साथ अपनी कमिटमेंट को दिखाया है। और इसमें सबसे बड़ी बात मुद्दे वाली है वो इंस्टॉलेशन ऑफ सेकंड लिफ्ट। वो थी डेट 25/12/2023। आज हम यहाँ बैठे हैं और आज हम उस मुद्दे पर अगेन खड़े हैं कि सेकंड लिफ्ट कहाँ है। हमने उस चिट्ठी के उस कॉन्फ्रेंस के बाद और इस 4 मीटिंग हुई, मिस्टर प्रदीप बजाज जो थे उनके अपने लॉयर और मिस्टर अनिल शर्मा, उनके साथ होने के बाद हमारे ओरा मेंबर का 11 सितंबर 2023 की ये चिट्ठी है जिसमें हमने उनको ये अवगत कराया है कि ये आपके चीज़ें अभी तक ग्राउंड पे रियलिटी नहीं हो रही है। मैं मीडिया को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एक मिस्टर मनप्रीत सिंह जी जो थे वो बीच में आए और उनको मेंटेनेंस का एक इंचार्ज बनाया गया, जो वो लोगों को अवगत कराने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने काम किया है। वो काम जो किया गया, आपने सब सुन लिया होगा कि क्या क्या एक्शन लिया हमने और क्या क्या रिस्पॉन्स मिला है। हमारा कोई गुहार नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली हमने सोचा कि ऐसे रेजिडेंट्स सारे मिलके डीसी साहब के पास जाएंगे, उनसे गुहार लगाएंगे, जो भी हमारी है एम्यूनिटीज़ है, जो भी हमारी समस्या है उनको जल्द से जल्द हल किया जाएगा। नहीं तो क्या अभी इतने तंग आ गए हैं रेजिडेंट्स कि सोचते बोल रहे हैं कि हम अपना फ्लैट यहाँ से अपना घर सेल करके बाहर चले जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि चारों तरफ लोगों ने फॉर सेल के पोस्टर लगाए हुए हैं। उनको नहीं रहना इस सोसाइटी में, इतने दुखी हो गए, इतने तंग आ गए हैं। और जब तक अगर ये फैसिलिटी नहीं बढ़ाएगा, हमारे एम्यूनिटीज़ नहीं देगा, हम ये पोस्टर लगाए रखेंगे और हम कभी भी अगर नहीं कोई हमको मतलब जजमेंट मिला या हमको न्याय नहीं मिला, हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे।